हेलो दोस्तों, मैं पांडे सर के प्लेटफॉर्म से कपिश पांडे आप सबके लिए क्लास 8th के लिए जो न्यू एनसीईआरटी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये हमारे जो क्वेश्चन हैं अधिकतर आपके एग्जाम में आ जाते हैं और लगभग इससे क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में भी आते हैं, इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। मैं 7.1 जो हमारा चैप्टर का मतलब जो नेम है कंपेयरिंग क्वान्टिटी, मैं 7.1 इसको अपलोड कर चुका हूँ। मैं 7.2 को इसको आपको कराने जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि दे रखा है ड्यूरिंग आवर सेल, हमें सेल करना है। ए शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब ये होता है मार्केट में जो सामान आया है उस पर जो प्राइस होता है उस पर आपको डिस्काउंट मिला जाता है। ठीक है, उसे हम मार्केट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये मार्केट प्राइस मतलब दिया हुआ है, जैसे हम मार्केट प्राइस यानी कि जैसे कोई गुड्स है उस पर एमआरपी लिखा होता है ना, वो मार्केट प्राइस होता है। ठीक है, तो कोई भी आप जैसे नॉर्मल कपड़े लेने जा रहे हैं या कोई गुड्स लेने जा रहे हैं, अपने स्टेशनरी का सामान लेने जा रहे हैं, उस पर भी मार्केट प्राइस दिया होता है, उस पर डिस्काउंट दे रखा है 10% का इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे कि मान लो आप कोई भी क्लॉथ कपड़े लेने जा रहे हैं तो कह रहे हैं ऑफ ऑल द आइटम्स व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे, यानी वो कितना पे करेगा टोटल डिस्काउंट को हटाकर फॉर अ पेयर ऑफ जींस, यानी जो पेयर है यानी दो जींस का जो वैल्यू है मार्केट जो दे रखा है वो 15 दे रखा है, यानी 50 यानी कि 1450। और दे रखा है एंड टू शर्ट, मार्क प्राइस उसका कितना दे रखा है 850 ईच, यानी एक शर्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है 850 रुपये, और दो शर्ट की निकालेंगे तो उसका डबल हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल वैल्यू ऑफ पेयर ऑफ जींस कितनी दे रखी है हमें 1450। ठीक है, फिर आपको दे रखी है टोटल वैल्यू शर्ट वैल्यू टोटल वैल्यू ए पेयर ऑफ जींस की वैल्यू दे रखी है हमें, और टोटल वैल्यू ऑफ टू शर्ट की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, एक शर्ट की वैल्यू कितनी रखी है इतनी, तो हम टू शर्ट को निकालना है 2 इंटू 850, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1700। 0 को 2 से करेंगे 0, 2 को 5 से करेंगे 10, 1 कैरी, 2 8 जा 16 और 1 17। तो टोटल वैल्यू अमाउंट कितना आया, टोटल अमाउंट कितना आया टोटल वो देख रहे हैं, टोटल अमाउंट इसको ऐड करेंगे 0 0 0 0 और 5 5, 7 और 4 13, 7 और 4 कितना हो गया हमारा 11, 1 कैरी, 1 और 1 2 और 3, यानी कि इतना हमारा टोटल अमाउंट आया। इस पे हमें 10% का डायरेक्ट डिस्काउंट लेना है, क्योंकि इस पे भी लेना है और इस पे भी लेना है। तो डिस्काउंट ऑन 10%, तो इस पर हम 10% जीन्स एंड शर्ट अमाउंट, तो पूरे अमाउंट पे हमें लेना है। ये कितना अमाउंट है हमारा उसको देखते हुए 3150 मल्टीप्लाई 10% इसका निकालेंगे 0 0 0 और 0 कट गया, तो यानी कि टोटल डिस्काउंट कितना आया 3150। ठीक है, अब आप इसमें से जो टोटल है इस अमाउंट में से इसको माइनस कर देंगे तो उसने एक्चुअल में कितना पे किया ये हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल अमाउंट पे आ शॉप, यानी एक शॉप पे उसने कितना पे किया, ये हमारा कितना है 3150, और ये हमारा कितना है 315। 0 में से 5 नहीं जाएगा, 1 कैरी देंगे, 10 में से 5 जाएगा तो 5, अब 4 बचा, 4 में से 1 जाएगा तो 3, और ये कितना बचा हमारा 1 इसमें नहीं जाएगा तो 1 कैरी देंगे 11 में से 3 जाएगा तो 8, यहाँ कितना बचा 2।
तो ये हमारा एक्चुअल में टोटल अमाउंट उन्होंने पे किया है। समझ पाए? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। दोस्तों अपना सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है द प्राइस ऑफ अ टीवी, यानी टीवी का प्राइस रखा इज ₹13,000। द सेल टैक्स चार्ज, यानी सेल टैक्स चार्ज किया जा रहा है, यानी कि किसी भी गुड्स पे जब आप लेते हैं गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है उसमें सेल टैक्स भी लगता है और इनकम टैक्स भी लेते हैं गवर्नमेंट। जब किसी की इनकम अगर पूरे साल में अगर एक क्राइटेरिया होता है उसका, तो उस साल में वो पूरे साल में अगर उसकी 8 लाख से ऊपर इनकम होती है तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स लेती है पूरे साल का, ठीक है, इनकम पर। तो ऐसे ही आप किसी कोई गुड्स लेते हैं उस पर भी टैक्स लेती है, तो उसी को सेल टैक्स यानी चार्ज कर रहा है। ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद परचेज कर रहा है टीवी विल हैव टू पे इफ ही बाय इट। जब वो खरीदेगा तो वो अमाउंट वो कितना पे करेगा, ठीक है। तो लिखा हुआ है जो MRP ऑन टीवी इज कितना है हमारे पास 13,000 और हमारा सेल टैक्स चार्ज हो रहा है, सेल टैक्स चार्ज ऑन टीवी एट द रेट ऑफ 12%। तो इसका 12% हम निकालेंगे तो ये 13 मल्टीप्लाई में 12 अपॉन में 100, ठीक है। तो ये 0 से 0 0 से 0 तो कट हो गए, 12 को ये 0 बची, 0 उतार दिया हमने, 12 3 जा 36, 3 कैरी, 12 1 जा 12 और 3 कितना हुआ, 12 1 जा 12 और 3 कितना हुआ 15, यानी इतना अमाउंट वो टैक्स में देगा, ठीक है। अब हमें टोटल अमाउंट पे करना है, यानी विनोद ने पे किया है, विनोद पे अमाउंट यानी कि ये टोटल कितना था 13 प्लस में 15 और 0 0 0 0 6 और 0 6 5 और 0 5 3 और 1 4 और इतना अमाउंट वो टोटल पे करेगा विनोद एक शॉप की, मतलब जहाँ वो टीवी खरीदने गया है। समझ पाए? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, क्या रखा है, अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट ए सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वाज 20%। यानी कि उसने जो सेल किया है स्केट्स आप जानते हैं जो बच्चे मतलब स्केटिंग करते हैं, ठीक है, नीचे वो पहिए लगे रहते हैं और चलते रहते हैं, बहुत सारे बच्चे एक्सपर्ट भी होते हैं उसमें और गिरने के चांसेस भी होते हैं, लगने के चांसेस भी होते हैं। तो सीखें, अच्छे से सीखें, गिरे ना बिल्कुल भी। चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है इफ द अमाउंट द पे इज 1600, यानी कि 1600 उन्हें पे किया है, पे कर रहा है, फाइंड द मार्क प्राइस, हमें मार्क प्राइस निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों हमें दे रखा है कि जो डिस्काउंट है हमारा, डिस्काउंट 20% है, 20% ऑन अ पेयर ऑफ स्केट्स, ठीक है, 20% ने ऑफ किया हुआ है। हम जानते हैं वी नो दैट हमारा जो मतलब फॉर्मूला होता है हमारा एक्चुअल में सेलिंग प्राइस उसका कितना था 16, ठीक है। यहाँ डिस्काउंट परसेंटेज आता है यानी कि 100, यानी कि 100 में से डिस्काउंट दे रहे हैं तो यहाँ डिस्काउंट आएगा D, ठीक है, और यहाँ आएगा मल्टीप्लाई में मार्क प्राइस, ठीक। तो ये हमारा फॉर्मूला है। डिस्काउंट कितना है हमारे पास 20%, सेलिंग प्राइस कितना है हमारा
1600, यह 100 माइनस में डिस्काउंट कितना है 20% अपॉन में 100। ये हमें मार्क प्राइस निकालना है, फाइंड करना है इसी को, समझ पाए। तो यहाँ 100 में से 20 जाएगा, कितना आएगा 80, और ये 100 इंटू में मार्क प्राइस, ये हमारा 1600। 0 से 0 कट हो गया, 2 5 जा 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, क्रॉस में हम कर देंगे इसको, 5 यहाँ चला आएगा, 4 नीचे, 1600 मल्टीप्लाई में 5 अपॉन में 4, ये हमारा मार्क प्राइस आ गया। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो ये यानी कि 4 5 जा कितना हुआ 20, तो ये हमारा मार्क प्राइस कितना आया टोटल 2000। समझ पाए। अगर आपको सेलिंग प्राइस दे तो रखा हुआ है और मार्क प्राइस भी दे रखा है, अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, इसके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ CP इजिकल टू यानी मार्क प्राइस माइनस में सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस हमेशा सेलिंग प्राइस से बड़ा होता है, तो मार्क प्राइस आपका 2000 है और सेलिंग प्राइस कितना है 1600, तो कॉस्ट टोटल कितनी है इसकी 4, नहीं सॉरी ये डिस्काउंट होता है, ये हमारा डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट अगर आपको अमाउंट निकालना है, ये डिस्काउंट का अमाउंट होता है, ठीक है। डिस्काउंट यानी कि कितना निकला उसका 400। समझ पाए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम दोस्तों। अपना जो हमारा लास्ट नहीं सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, फोर्थ। आई परचेस यानी आप या मैं कोई भी परचेस कर सकता है कोई भी चीज़। कह रहा है हेयर ड्रायर। हेयर ड्रायर मतलब क्या होता है, जो बाल सुखाने वाला होता है। कई बच्चे क्या मतलब बहुत से एडल्ट जो अधिकतर लेडीज इसको यूज़ करती हैं। कह रहा 4 रुपीज़ 5400 इंक्लूडिंग 8% वैट। वैट क्या होता है, वैल्यू एडिड टैक्स, यानी कि जब आप कोई भी गुड्स लेते हैं उसमें लिखा होता है इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस, यानी कि कभी भी कोई छोटी से छोटी चीज़ लेते हैं MRP के बगल में, यानी जो अमाउंट होता है उसके लिखा होता है इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस, ठीक है। तो वही हमारा वो वैट होता है। फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वॉज एडिड, यानी पहले का जो वैट मतलब ऐड होने से पहले उसका अमाउंट क्या था, ये हमें बताना है। तो इसमें क्या रखा है, लेट्स द प्राइस बिफोर वैट was added तो हमने उसको क्या मान लिया, विल बी ₹X, ठीक है। तो उसका अमाउंट क्या मान लिया हमने, जो एडिड है उससे पहले X, और उस पर वो रखा है कि जो इंक्लूडेड 8% वो पहले से इंक्लूड है, ठीक है। तो उसने जो परचेज किया है यानी कॉस्ट प्राइस उसका जो भी है, साथ में जो भी प्राइस रहा होगा पहले, ठीक है, प्लस में उस पर 8% यानी उसी प्राइस पे, यानी कि जो प्राइस रहा, जो प्राइस प्लस में वैट का, जो वैट हमारा कितना था टोटल इंक्लूडेड था ना 8%, उसका अमाउंट का जो भी हमारा, उस प्राइस को हमने क्या माना था X, और वैट हमारा कितना था टोटल 8%, और इनटू में X का ही 8% लिया था ना उन्होंने, उससे इंक्लूड था वो। और इसका जो कॉस्ट प्राइस है टोटल कितना था 5400, ठीक है। तो इसको हम कट करते हैं, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 इधर आया, 4 5 जा 20। अब हमारा क्या आया X प्लस 2X अपॉन में 25। एलसीएम लेंगे इसका तो क्या आएगा 25 ही आएगा ये, इसीलिए 25 यहाँ पर एलसीएम में ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, X का X, ये आएगा 2X, ठीक है। ये हमारा सेम ऐसे चलता रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर ये, तो ये हमारा
इंटू में 25, 25 और 2 कितना हो जाएगा हमारा, ये ऐड हो जाएगा 27 इंटू में 25 का 25, ये 27 डिवाइड में आ जाएगा इसकी। 27 1 जा 27, 27 2 जा 54, कितनी जीरो है, 2 जीरो, यानी कि एक्चुअल में अमाउंट उसका कितना हुआ, 2 जीरो है हमारी, तो 2 जीरो ऐसे उतार दो आप डायरेक्ट। 2 को 25 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 5000 उसका, यानी एक्चुअल में जो प्राइस था उसका कितना था 5000। समझ पाए? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, 5th। कह रहा है एन आर्टिकल, आर्टिकल का मतलब क्या होता है, कोई भी गुड्स। आर्टिकल मीन्स क्या होता है, कोई भी गुड्स, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। कह रहा है वॉज परचेज फॉर 1239, यानी 1239 रुपये की है, इंक्लूडेड जीएसटी। जैसे आपका वैट होता है ऐसे ही जीएसटी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब जैसे कि इनकम टैक्स है, कस्टम ड्यूटी या कॉर्पोरेट टैक्स, जो होते हैं ये डायरेक्ट टैक्स होते हैं, और जीएसटी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। ये जीएसटी जब हमारा आया था 1 जुलाई 2017 में आया था, ठीक है, जो पहली बार टैक्स मतलब इनडायरेक्ट रूप में, मतलब जैसे कि मान लो आप पार्ले जी का बिस्कुट खरीद रहे हो, तो आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रहे, किसको दे रहे हो, दुकानदार को, शॉप की मतलब शॉप को। तो ऐसे ही वो शॉप डायरेक्ट मतलब ना दे करके इनडायरेक्ट रूप से गवर्नमेंट को देता है, ठीक है। तो ऐसे ही ऑफ 18% फाइंड द, ये हमारा 18% जीएसटी है, फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी, यानी जीएसटी जब इंक्लूड नहीं था तब उसका प्राइस गुड्स का क्या था, ये हमें निकालना है, ठीक है। वॉज एडिड, बात समझ में आई, जब यानी कि वो इंक्लूड नहीं था तब हमें उसका प्राइस निकालना है, ठीक है। तो लेट्स द प्राइस, यानी कि प्राइस का मतलब क्या रखा है, ये मार्क प्राइस है, ध्यान रखना, मार्क प्राइस की बात कर रहा है, ठीक है, ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी was added will be ₹X, ठीक है। तो हमें जो परचेज किया है, यानी कि जो उसका जो परचेज पावर मतलब जो प्राइस था उसका, यानी कि एक तो जीएसटी हमारा प्लस प्राइस, ठीक है, जीएसटी पे भी इनटू में प्राइस है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। और जो हमने परचेज किया वॉज, जो हमने पहले इंक्लूडेड जीएसटी था, वो कितना था अमाउंट 1239, यानी कि अमाउंट, ठीक है। ये हमारा मार्क प्राइस भी है, इसको हम कह सकते हैं, ये भी हमारा मार्क प्राइस है। मार्क प्राइस पे जीएसटी है, उसकी कितनी परसेंट है जीएसटी, 18%, ठीक है। तो ये हमारा जो प्राइस है इसको हमने क्या माना है, ₹X, ये 18 है हमारा, और प्लस में ₹X, ये हमारा अमाउंट कितना टोटल 1239। अब 2 से काटेंगे, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 0 का 0, 9 को x से गुना करेंगे 9x आएगा, अपॉन में 50 प्लस में x, ये 1239, इसका एलसीएम लेंगे तो 50 आएगा, 9x 50x से गुना होगा तो 50x आएगा, ये हमारा आएगा 1239, ये क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1239 मल्टीप्लाई में 50, ये ऐड हो जाएगा हमारा 59 आ जाएगा, x का x, तो इसको यहाँ लिया और डिवाइड में 59 को, x यहीं रहेगा, 1239 मल्टीप्लाई में 50,
अब ये 59 है, ये 1239 को काट देगा, ठीक है, ये कट करेगा। देखो कितने टाइम कटता है, यहाँ कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, लास्ट का डिजिट देखना, यहाँ 9 दे रखा है, ये भी 9 दे रखा है। अब हम 9 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 9 आ जाए, 9 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 9 आ जाए, 9 7 जा कितना होगा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81 और 9 6 जा, यानी किसी में भी ये एक्चुअल में आ नहीं रहा अमाउंट, तो डिवाइड करके देखते हैं एक बार। फिफ्टी नाइन है, 59 को 2 टाइम करेंगे, 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 5 जा 10 और 1 11, यहाँ कितना बच गया हमारा 5, 15 1 जा 59 1 जा 59, ये क्रॉस हो गया, यानी कि ये कितनी टाइम कटा 21। अब 21 को आप इससे मल्टीप्लाई करो 50 से, यानी कि 21 मल्टीप्लाई में 50 इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि 0 का 0। इतना अमाउंट एक्चुअल में उसका जीएसटी से पहले होगा। समझ पाए? तो वीडियो दोस्तों अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर शेयर जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।